जय सिया राम भक्तजनों। जैसे कि मैंने बताया कि भक्ति में सफलता क्यों नहीं मिल पाती, कि हमारा अविश्वास, मन का भटकाव, जो स्वयं का एक विचार चलता है इंसान के जीवन में, वो हमें भक्ति मार्ग से भटकाता है। क्योंकि जब हम भक्ति करते हैं तो एनर्जी उत्पन्न होती है। एनर्जी उत्पन्न होगी तो हर तरह की शक्तियाँ हमारे शरीर में हलचल मचानी शुरू कर देती हैं। तो उसके लिए एक तो ध्यान, मतलब पूर्ण ध्यान। ये ना हो कि भाई हम भक्ति कर रहे हैं और आसपास कोई घूम रहा है तो उसकी तरफ ध्यान चला गया, या कोई बातें कर रहा है तो उसकी तरफ ध्यान चला गया। ये चीज़ें जैसे एक पूर्ण रूप से अपने अंदर समाहित होना होता है, जब तक वो आप नहीं पहुंच पाते तब तक जागृति नहीं बनती। बल्कि मंत्र हम जब जपते हैं और ध्यान हमारा इधर उधर होता है तो उससे घर्षण बनता है। घर्षण बनने से गले में दर्द, पेट खराब, आंखों में दर्द, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, ये उस घर्षण की जो एनर्जी होती है उसके कारण हो जाते हैं। तो संकल्प लो, और संकल्प का मतलब हो गया कि हमने जिस देवता के प्रति साधना करनी है, सिद्धि करनी है, पूर्ण रूप से उसी में समाहित होना है। तो संकल्प लेके आप बैठिए, और पूर्ण, ये नहीं कि 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, मतलब जैसे हमारे अंदर चलता रहना चाहिए, वो उसका सुमरण चलना चाहिए, उसका ध्यान चलना चाहिए, और उसी में ही लीन रहना है। दूसरा आ जाता है कि भोग, समय पे दोनों टाइम, जैसे हम भाई अपने परिवार के सदस्य को भोजन कराते हैं, वैसे ही हम उस शक्ति स्वरूप को भी भोजन कराएंगे। तो भोजन की विधि क्या होगी कि अंगारी बनाओ, आग उपले पे बना लो, साथ में जोत लगाओ, 1 लोटा जल रखो, और पूर्ण ऐसे जैसे हम अपने प्रिय को खिलाते हैं, यानी चाहे बच्चा है, माँ है, भाई है, बाप है, जो भी है, मतलब पूर्ण ये होना चाहिए मन में आस्था कि मैं अपने प्रभु को भोजन करा रही हूँ, तभी वो भोग लगेगा। मतलब उसमें भी एक आनंद बनना जरूरी है कि मुझे अपने प्रभु को भोजन कराना है। भोग कुछ भी चल सकता है जो आपको पसंद हो। ये नहीं कि भाई आपने बतासे दे दिए, आप चाहे सब्जी रोटी दे दो, दलिया दे दो, कुछ भी दे दो, मतलब मन से दो। ये समझो कि प्रभु तुम्हारे साथ है और वो हर भोग को स्वीकार कर रहा है, क्योंकि उसमें प्रेम होना चाहिए। तो दोस्तों, आप शुरू करो, साथ के साथ मैं समझाता चलूँगा, भोग विधि भी, ध्यान का भी, और मुद्राएं भी। जय श्री राम।